तुम रोज मंदिर जाते हो, प्रतिदिन मंदिर जाते हो, प्रतिदिन भगवान के मंदिर में पहुंचकर जल चढ़ाते हो, तुम्हें मालूम नहीं रहता कि आज सोमवार की अष्टमी है, तुम्हें मालूम नहीं है कि आज शिवरात्रि है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज बुद्ध की अष्टमी है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज बुद्ध की प्रदोष है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज रवि की प्रदोष है, तुम्हें मालूम नहीं कि आज वो कौन सी तिथि। आप तो बस रोज मंदिर जा रहे हो, रोज शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, रोज बेलपत्र चढ़ा रहे हो, तुम रोज शिव जी की आराधना कर रहे हो, तुम्हें नहीं मालूम कि आज सोमवार की अष्टमी है, कि रविवार का प्रदोष है, कि बुधवार का प्रदोष है, कि गुरुवार का प्रदोष है, कि तुम्हें कोई अंदाजा नहीं। तुम नियम बनाकर बस प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाना, भगवान को जल चढ़ाना, भगवान को जल चढ़ाकर बेलपत्र समर्पित कर देना, ये तुमने नियम बनाकर करा। अब तुम्हें अंदाजा नहीं कि आज कोई विशेष तिथि है, जिस तिथि पर अगर कोई भूल से भी जल चढ़ा देता है तो महादेव उस पर कृपा कर देते हैं। लोग कहते हैं सियोर वाले महाराज ने बताया और हमने किया, शंकर जी का कोई उपाय सियोर वाले महाराज ने बताया, हमने किया, वाले महाराज ने यह बता दिया, हमने किया। हम कहते तुम्हारा वो करा हुआ काम नहीं करता, जितना तुम रोज मंदिर में जाकर जो जल चढ़ाते हो और तुम्हारे अनायास तुम्हें ध्यान नहीं रहता कि आज कौन तिथि, कौन बार, कौन नक्षत्र, और तुमने बाबा को जल चढ़ा दिया तुम्हारे अंदाजे से बाहर, और तुमने भगवान शिव को रिझा लिया और बस तुम्हें उसका फल प्राप्त हो गया, तुम्हें उसका फल मिल गया। अब तो बस एक केवल आनंद के साथ चले हो। एक बड़ी सुंदर बात है महाराज, एक प्रसंग आता है, एक संत की कुटिया, बहुत सारे भक्त संत के पास आते हैं, बहुत सारे। एक बाहर गांव की वैश्या को मालूम पड़ा कि यहाँ संत से मिलने बहुत, वैश्या को लगा कि यहीं संत के पास में ही मैं एक मकान ले लेती हूँ, जो संत के आएंगे मेरा सुंदरता देखकर मेरे पर लोभित होंगे और मेरे यहाँ भी आएंगे, मेरे यहाँ भी पहुंचेंगे। वैश्या ने पास में मकान ले लिया। संत के यहाँ भीड़ पड़ती, वैश्या के यहाँ भी भीड़ पड़ती, पर वैश्या को लगा कि इतनी भीड़ संत के यहाँ आती है और इतने लोग संत के यहाँ पहुँचते हैं, वैश्या को लगा कि जितने तो मेरे यहाँ नहीं आते उतने संत के यहाँ आते, नहीं आ रहा उतने संत के यहाँ आ रहे। बस वैश्या ने अपने जो चाहने वाला था उससे कहा कि मुझे ये संत की जो कुटिया है ये ठीक नहीं लग रही है, ये संत का जो भवन है, ये संत की जो कुटिया है ये मुझे ठीक नहीं लग रही। वैश्या का शब्द उसके चाहने वाले ने क्या करूं, उसने कहा लगा दे आग संत के झोपड़े में, संत के झोपड़े में आग लगा दे, लगा। और संत के झोपड़े में आग लगा दी गई। आग लगाई, संत बाहर निकल गए, झोपड़ा धधक धधक कर जल रहा था। झोपड़े की आग की लपट इतनी तेज गई कि वेश्या के घर में प्रवेश कर गई और वेश्या का घर भी जल गया, वेश्या का घर भी जल। वेश्या आई संत के पास, आकर उसने कहा बाबा ये अच्छी बात नहीं है, आपने मेरे घर में आग लगवा दी है। संत कहते हैं मुझे तेरे से मतलब क्या जो मैं तेरे घर में आग लगवाऊं, ना तो मैं तुझे पहचानता हूं, ना मैं तुझे जानता हूं, ना कभी तेरा और मेरा कोई परिचय हुआ, तो मैं क्यों आग लगाऊंगा? ना तूने मुझे देखा ना मैंने तुझे देखा, फिर आग लगाने का काम क्या है? मैं क्यों आग लगाऊंगा? वैश्या कहती है नहीं, आपने मेरे भवन में आग लगाई है। कहते हैं मैंने तेरे भवन में आग नहीं लगाई, बस बात इतनी सी है, तेरे यार ने मेरे घर में आग लगाई थी और मेरे यार ने तेरे घर में आग लगाई। हम जिसका भजन करते हैं ना, हम जिसका स्मरण करते हैं, हम जिसका कीर्तन करते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है आपको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, जवाब आपका महादेव देता है, जवाब आपका महादेव देगा, आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप क्यों जवाब दे रहे हो? क्यों आप शब्द कह रहे हो? उसने गाली दी, पलट कर आपने गाली दे दी। भगवान कृष्ण को गाली पर गाली बुआ का लड़का दे रहा है, शिषपाल। एक गाली देता तो चल जाता, सगी बुआ का लड़का। मतलब नहीं कि आप कितना कमा रहे हो, दुनिया के लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हो, दुनिया के लोगों को कोई मतलब नहीं कि आप कहां जा रहे हो। सबसे ज्यादा तकलीफ तो अपनों को होती है, दूसरों को तकलीफ नहीं होती है।
दूसरों को कभी तकलीफ नहीं होगी, तकलीफ अपनों को होगी, तकलीफ अपने वालों को होगी, दुनिया के लोगों को नहीं। भगवान कृष्ण को जो गाली देने वाला था वो कोई दूसरा नहीं, किसी ने नहीं कहा भगवान कृष्ण को कोई चोर कह दिया हो या अपशब्द कह दिया हो या ताने दे दिया हो। भगवान कृष्ण को किसी ने गाली नहीं दी, भगवान कृष्ण को किसी ने अपशब्द नहीं कहा। तो उनकी बुआ के लड़के ने, शिशुपाल ने कहा, गाली पर गाली दी और भगवान सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। आखिरी में फिर सहन नहीं हो पाया, तब सुदर्शन उठाया और सुदर्शन उठाकर उसका शीश काटा। के पास फुर्सत है। आज के जमाने में किसी के पास टाइम नहीं कि कोई फालतू की बात करे। आज के समय में किसी के पास समय नहीं कि कोई फालतू का भी बात करे। बात वहां है, अपनों को तकलीफ है, अपनों। बुरा जो देखन में चलिया बुरा ना मिलिया, अपना स्वयं। कावड़ लेकर जाने वाले जितने भक्त होते हैं, जो शिव जी की कावड़ लेकर जाते हैं, जो भगवान शंकर की हैं, शिव जी की कावड़ लेकर जाते हैं, शंकर जी को जल चढ़ाने जाते हैं। आप में भी कई लोग ऐसे बैठे होंगे जो रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, रोज भगवान के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं। मैं आपसे पूछूं, इतने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, इतने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और इतने लोग इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, एक अंदाजा लगाकर बताना, कावड़ ले जाने वालों को ताना देने वाला कोई दूसरा नहीं होता, जाने वालों को ताना देने वाला भी अपना ही होता है। जल चढ़ाने वाले को ताना देने वाला दूसरा नहीं होता, जल चढ़ाने वाले को ताना देने वाला भी अपना ही होता है। आप रोज मंदिर जाओगे, दुनिया के लोग आपको ताना देंगे, ये चल दी सती सावित्री। बताओ मंदिर जाने से क्या होता है? क्या मिलता है शिव जी को जल चढ़ाने से? क्या मिलता है बेलपत्र चढ़ाने से? अरे जो मंदिर जाने वालों को ताना दे रहे हैं, शॉपिंग मॉल जाने वाले को ताना क्यों नहीं देते कि रोज रोज मॉल क्यों जाते हो, रोज कपड़े की दुकान पे क्यों जाते हो, रोज खरीदने क्यों जाते हो, रोज सामान लेने क्यों जाते हो, हर 15 दिन में मोबाइल को रिचार्ज कराने क्यों जाते हो? कभी ताना देने वालों से पूछना कि तुमने ताना तो केवल धर्म की जगह पर दिया, तुमने ताना अपशब्द तो धार्मिक जगह पर दिया, पर तुमने कभी ताना किसी मॉल में जाने वाले को, शॉपिंग मॉल में जाने वाले को, कहीं ब्यूटी पार्लर जाने वाले को, कहीं इधर उधर जाने वाले को कभी ताना क्यों नहीं देते? क्यों? क्योंकि वो उस जगह ताना दे ही नहीं सकते। उनको दिक्कत तो केवल उस बात से है कि ये भगवान से जुड़ क्यों रहा, भक्ति से जुड़ क्यों रहा, ये भगवान के भजन से जुड़ क्यों रहा। और बोल बम का नारा है, सहारा है। ताना देने वाले देते रहेंगे आपको भगवत भजन। वो कहते हैं ना, एक लोहे का किला, एक लोहे की कील, लोहे का किला, इसको नदी के उस पार ले जाना है। इस किले को पानी से पार, बहुत लंबी चौड़ी नदी है और किले को पार ले जाना है। किले को पानी में छोड़ दो, पार उतर जाएगा। बोलो, जम के बोलो जरा। किले को पानी में डाल दो तो वो उस पार हो जाएगा? नहीं। किले को नदी में छोड़ दो, वो पार हो जाएगा? नहीं। किले को नदी के पार अगर भेजना है तो उसको लकड़ी में ठोक दो या नाव में उसको ठोक दो, नाव पार होगी तो किला भी पार हो जाएगा। ये किला पानी में तैर कर पार नहीं हो सकता, उसको ठोकना पड़ेगा नाव में, लकड़ी में, तब ये किला पार होगा। उसी तरह ये शरीर, ये आत्मा, ये चित्त, ये मन ऐसे ही पार नहीं होगा। इसको शिव महापुराण की नौका में इस मन को चरणों में ठोकना पड़ेगा, तब जाकर ये भवसागर से पार हो सकता है, तब हो सकता है। तो पार कहां से हो सकता? हम तो वहीं की वहीं खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि ये पार हो जाए। अरे वृंदावन के पांच पंडा एक नाव के अंदर बैठ गए। अब ब्रज के पंडा जब नाव के अंदर बैठे, अब नाव के अंदर बैठे तो उन्होंने बढ़िया जोरदार भांग मांग घोट कर पी ली और पी कर नाव के अंदर बैठे। नाव वाले से बोला, आज नाव तू नहीं चलाएगा, नाव हम चलाएंगे और हमको मथुरा जाना है वृंदावन से, हम नाव लेकर जाएंगे, तू नहीं जाएगा, चल उतर नीचे। नाव वाला नीचे उतर गया। इन्होंने पांचों ने नाव को खेना चालू कर दिया। सवेरे 9 बजे से नाव को खे रहे, शाम की 6 बज गई। तो पंडाओं ने पूछा, क्यों रे, ये कौन सा घाट है? तो क्या ये वृंदावन का घाट है। तो हम तो मथुरा जा रहे थे, अभी तक नहीं पहुंचे। सवेरे 9 बजे के निकले, शाम की 6 बज गई, अभी तक मथुरा क्यों नहीं पहुंचे?
तो घाट पर खड़ा हुआ व्यक्ति बोला, तुम चले तो कब के जाते, पर नाव को तुमने खूंटे से नहीं छोड़ा, इसलिए वो वहीं वहीं घूम रही है पर पार उतर नहीं रही है। हम बस उसी में रमे हुए, हमारी सद्बुद्धि, हमारा विचार, हम भी वहीं घूम रहे हैं, बस उस जगह पर हम वहीं की वहीं भ्रमण कर रहे हैं, हम वहीं की वहीं घूम रहे हैं। अपने मन को हमने खूंटे से बांध रखा है, परिवार का खूंटा, नातों का खूंटा, रिश्तों का खूंटा, कबीले का खूंटा, हमारे अहम का खूंटा, अहंकार का खूंटा, हमारी वासना, आसक्ति, तृष्णा का खूंटा, इसमें हमने अपने मन को बांध कर रखा है। तो हम शिव मंदिर में जाना, सारे खूंटों से छूट कर जाना। शंकर के मंदिर में कभी तुम सेठ बनकर मत जाना। शंकर के मंदिर में कभी भी तुम ये मत सोच कर जाना कि तुम्हारे पास में कितना बड़ा बंगला है, कि कितनी गाड़ी है, कि कितनी फैक्ट्री है, कि कितना दुकान है, कि कितनी जायदाद है। शंकर के मंदिर में कभी ये सोचकर मत जाना कि तुम कितने सुंदर हो। शिव के मंदिर में ये सोचकर मत जाना कि तुम्हारे पास कितना वैभव है। शिव के मंदिर में तुम ये कभी सोचकर मत जाना कि तुम्हारे पास कितनी गाड़ी है। शिव के कितने लोग तुम्हारी बात सुनते हैं। शिव के मंदिर में तो ऐसे जाना जैसे एक पिता से मिलने के लिए एक बेटी अपने बाप के पास जाती है, ऐसे शंकर से मिलने के लिए तुम जाना कि शिव तुम्हारी सुने और तुम शिव की सुने। देवर्षि नारद ने गलती करी। नारद जी ने अहंकारवश रुद्राक्ष की माला को फेंक दिया, नारायण जी के पास में जाकर अपना गुणगान गा भी दिया। भगवान नारायण की आंख में आंसू भी आ गए, किसने निंदा कर दी शिव जी की, अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर दी। अपने मुंह से अपनी बड़ाई और पराई की निंदा कभी ना करें। ये निंदा भी करी और बड़ाई भी करी। नारायण ने कह दिया कि तुम्हें बंदर का मुंह लगेगा, मुझे घोड़े का मुंह लगेगा, क्योंकि मैंने निंदा सुनी है। ये करने वाला तो करता रहेगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान से कहा करो ना, ये चुगली करने वालों को काय को पैदा कर देते हैं। जब देखो जब बुराई, जब देखो जब बुराई, जब देखो जब निंदा, जब देखो जब निंदा। बात बात में लोग निंदा कर देते हैं, चुगली करने बैठ जाते हैं। इनको भगवान ने क्यों पैदा करा? हम कहते हैं भगवान के यहाँ पर हर तरह के फूल हैं, भगवान सब तरह के फूलों को रखता है। जैसे हमारे बगीचे में केवल गुलाब ही गुलाब लगा दो तो आनंद नहीं आएगा, थोड़ा बहुत गेंदा लगाना पड़ता है, थोड़ा कनेर लगाना पड़ता है, थोड़ा कमल लगाना पड़ता है। अपने बगीचे में हमें सब तरह का फूल रखना पड़ता है। माली के बगीचे में माली सब तरह का फूल रखता है। एक तरह का रखेगा तो उसका व्यापार अच्छा नहीं चलेगा, 10 तरह का फूल रखेगा तो व्यापार अच्छा चलेगा। भगवान कहते हैं मेरे बगीचे में भी मैंने ढेर पुष्प लगाए हैं। ये चुगली करने वाले को मैंने खुद, भगवान निंदा करने वाले को भगवान कहते हैं मैंने पैदा करा है। उसका कारण केवल एक है, ये जिसकी जिसकी निंदा करेंगे वो अच्छा होता चले जाएगा और रोग इनके खाते में आता चले जाएगा, ये ठीक होता जाएगा। एक पत्र आया है, विवाह हुए 10 वर्ष हो गए थे। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बड़ी बेटी के यहाँ शादी हुए, उसका विवाह करे 10 साल हो गए थे, उसके यहाँ संतान नहीं थी। गुरुदेव इलाज निरंतर करते थे, डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ किया, पर 10 साल तक औलाद नहीं हुई। मेरी बेटी को मैंने कहा तू शिवजी के मंदिर जाया कर, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर। बेटी जब मंदिर जाने लगी, उसको लोग अपशब्द करने लगे, मंदिर जाने लगी, ताना देने लगे, आड़ा टेढ़ा करने लगे। मेरी बेटी की आंख में आंसू आए, उसने कहा पिताजी मंदिर जाऊं तो लोग आड़ा टेढ़ा तो कहते हैं, अपशब्द तो कहते हैं। मैंने अपनी बेटी से कहा सियोर वाला महाराज कहता है तानों से मत डरना, ये ताने नहीं, ये तो हमारे मार्ग को सफल करने के लिए जितनी जितनी लोग गाली दें, जितना जितना लोग निंदा, समझ लेना तेरी बीमारी कट रही है और भगवान तेरी झोली भरेगा जरूर, तू मंदिर जाती रहे। मैंने बेटी से कहा, बेटी ने मंदिर जाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, दुनिया के लोग उसको ताने देते थे, अपशब्द कहते थे कि इसके यहां संतान नहीं होगी। 10 साल दिखाते दिखाते हो गए, औलाद नहीं हुई, तो अब क्या होगी? जब लोगों की ताने पड़ते रहे, अपशब्द कहते रहे गुरुदेव, और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। 21 जुलाई 2023 को मेरी बेटी के घर में जुड़वा बच्चे हो गए, जिनका फोटो में लगा रहा हूं। जुड़वा बच्चे हुए जिनका फोटो में लगा रहा हूं। ये शिव की कृपा, ये शंकर की उदारता, ये शंकर की करुणा और उसकी दया। आपको अगर लोग ताना दे रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, समझ लेना कि प्रभु की कृपा अब चालू हुई है। अच्छा बताओ, मीराबाई बचपन से भगवान का भजन करती थी, बोलो सही है कि गलत है? सही है। बचपन में मीराबाई को भगवान ने दर्शन दिया था क्या? अरे बोलो जम के। जब जहर का प्याला आया, मीराबाई को जब सांप का पिटारा आया, मीराबाई को जब शेर के सामने ले जाकर छोड़ दिया,
मीराबाई को जब जंगल में ले जाकर छोड़ दिया, जितनी बार मीरा के सामने बार बार मीरा को जब कष्ट मिला, तब गिरधर गोपाला उस मीराबाई के लिए दौड़ कर आया। जब तक जहर का प्याला नहीं आया तब तक मीरा के लिए सांवरिया कहा। सम्मुख अपशब्द कहे जाएं, ताने दिए जाएं, आड़ा टेढ़ा कहा जाए। आप लोगों को ताने पर ताने मिले, अपशब्द पर अपशब्द मिले, गाली पर गाली मिले, तुम रोज मंदिर जा रही हो, रोज तुम्हारे परिवार के लोग आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं। एक पत्र और देखिए, करने का बोली थी इसलिए मैं यहां आई हूं। कहीं बैठी हो, मेरे किडनी में स्टोन था, फिर वो गठान बन गई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कही गांठ हो गई है। रायपुर के डॉक्टरों का इलाज चला, डॉक्टरों ने किडनी निकालने का बोल दिया। अब डॉक्टर ने कहा कि ये किडनी निकलेगी और दूसरी किडनी अगर कोई डोनेट कर रहा हो तो आप वो लगवा सकते हैं। अब कहां किडनी ढूंढे बाबा? रायपुर दिखाया और 2 जगह दिखाया, सब ने कहा किडनी को निकालना पड़ेगा, किडनी बेकार हो गई। गुरुजी, शिव जी का मैं क्या वर्णन करूं, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं। जब किडनी निकालने के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, किसी ने कहा कि शंकर जी पे एक बार जल चढ़ाकर उसका पानी पीकर फिर ऑपरेशन के लिए चले जाओ। बाबा, बाबा तो बाबा होता है। गुरुजी, विश्वास करा, जिसने मुझे बताया था मैंने उसकी बात पर विश्वास करा और शिव जी को जल चढ़ाकर मैं ऑपरेशन के लिए चली गई। गुणगान करो, ऑपरेशन तो हुआ पर मेरी किडनी अच्छी हो गई, उसे निकालना नहीं पड़ा, इसलिए मैं बाबा को यहां प्रणाम कर रहा हूं। दोनों हाथ एक बार हिला। ये शिव तत्व है, बैठिए भाई। ये शंकर, ये ओघड़ी, ये दयालु, ये दातार है, ये त्रिकालदर्शी, ये कलाशी। शब्द कहने वाला बोलता रहेगा। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख ये बहन लिख रही है। ऑपरेशन तो हुआ, डॉक्टर ने ऑपरेशन कर कर कह दिया किडनी निकालने की जरूरत नहीं, इसकी किडनी तो ठीक है। और शिव तत्व हमारे भीतर का विश्वास है। रामचरितमानस में लिखा क्या है? एक तिल्दा नेवरा के एक वकील साहब ने अपना पत्र भेजा है। वकील साहब ने एक पत्र भेजा है। उन वकील साहब ने अपने जीवन का एक अनुभव लिखा उस पत्र के अंदर। जीडी मानकपुरी, जिन्होंने अपना एक, मैं अभी अधिवक्ता हूं, नोटरी करता हूं, मेरे जीवन का एक अनुभव लिख रहा हूं कि जो शिव के मंदिर जाता है, गुरुजी आपने कथा में कहा, और लोगों ने जो शिव मंदिर जाना चालू करा उसका फल हमने हमारे क्लाइंटों में भी देखा है। लोग हमको बोल कर जाते हैं कि हमने जल चढ़ाया था तो हमारा ये केस निपट गया, हमने जल चढ़ाया था तो हमारा ये। जीडी मानिकपुरी जी, शिक्षक कॉलोनी तिल्दा नेवरा, एक विचार, एक संबोधन, एक शब्द, एक अनुभव उन्होंने अपना लिखा कि शिव तत्व है क्या और उस तत्व को हम जाने कैसे। ये हंसने वाले हंसते रहेंगे, कहने वाले कहते रहेंगे। हम आपके ऊपर, हमारे ऊपर लोग ज्यादा कहते हैं ये तो टोटके वाला महाराज है, ये तो उपाय वाला महाराज है, ये तो लोगों का काम है ताना देना। तुम टोटके वाला समझो चाहे उपाय वाला समझो, पर इतने लोगों की झोली अगर बाबा भर रहा है तो हम टोटके वाले ही सही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आग लगे बस्ती में अपन रहो, क्या किसको रोई है, चादर तान के सोई है। जितना तुमको अपशब्द कहा जाएगा, जितने जितने लोग तुमको गालियां देंगे, जितना जितना तुमको आड़ा टेढ़ा कहेंगे, आप उतने उतने सीढ़ी 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 चढ़ते 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 एक दिन मेरे शिव तत्व को प्राप्त कर जाओगे और मेरे महादेव के हो जाओगे, उतने नजदीक पहुंचोगे। मीराबाई को जब तक अपशब्द ना किया गया, मीराबाई के सामने गिरधर गोपाल नहीं आए। जब मीराबाई को ताने दिए गए, कहां है तेरा कृष्ण, कहां गिरधर गोपाला, कहां तेरा कन्हैया, जहर का प्याला अमृत कर दिया, सांप का पिटारे में पुष्प की माला कर दी, शेर के सामने खड़े होकर भगवान ने बंसी का में, जहां प्रहलाद के सम्मुख में खोलते तेल में डाला, ठंडा पानी हो गया, हाथी के पांव के नीचे प्रहलाद को डाला, बच गया। जब तक उसको त्राणना नहीं मिली तब तक वो सुख का अनुभव नहीं करा, परमात्मा के एक करीब का अनुभव। एक लोटा जल की महत्वता का स्मरण करना है। हम आपसे कहेंगे रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, डॉक्टर को जरूर दिखाओ। किसको दिखाओ? डॉक्टर को जरूर दिखाओ।
जितनी जांच डॉक्टर बोले वो सारी जांच करा, जैसा जैसा डॉक्टर बोले वैसा करिए। पर उस डॉक्टर का काम है बताना, वो डॉक्टर के अनुसार बताए वैसा करो, दवाई लो, औषधि लो, जैसा बोल रहा है, जितनी जांच बोल रहा है वो सब कराओ। एक काम और करते रहना, जब जब डॉक्टर के यहाँ जाना तब तब मेरे महादेव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जा। एक पत्र और है, बच्चा मर गया था, वो बच्चा जीवित वापिस हुआ। अगर वो बच्चा यहाँ आया हो आपके साथ में, भोलेनाथ की महिमा का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरे छोटे भाई का लड़का भतीजा जो कि 1.5 वर्ष का है, वह खेलते खेलते पानी की बाल्टी के अंदर उल्टा हो गया। पानी की बाल्टी के अंदर उल्टा हो गया। आधे घंटे तक उसका मुंह बाल्टी के अंदर था, पैर ऊपर थे। हम अपने गांव के हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टर ने कह दिया इसकी सांस रुक गई है, सारी जांचें कर कर कह दिया ये मर गया है। तुरंत आप चाहें तो और दूसरे डॉक्टर को दिखा लें। हमने गांव के डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कह दिया इसकी सांसें तो बंद हो गई है, सांस नहीं चल रही है, अब इसको हम कहां ले जाएं। फिर भी हमारा मन नहीं माना कि मेरा बेटा मर, हम उसको सीधे उसको हॉस्पिटल के लिए लेकर गए शहर के। और एक कौन सा हॉस्पिटल का नाम लिखा, मिशन हॉस्पिटल के तिल्दा में भर्ती किए। तिल्दा में जब भर्ती किए तो उनने भी कह दिया इस बच्चे की सांस नहीं चल रही है, ये मर चुका है, इसको आप ले जाओ। फिर भी मन नहीं माना, हम उसको रायपुर ले जाने की तैयारी करने लगे गुरुदेव। तिल्दा से हम रायपुर लेकर जा रहे हैं, बच्चे को आधे घंटे पहले डूब चुका था, प्राण जा चुका, हॉस्पिटल में मना कर दिया था, रायपुर ले जा रहे थे। बीच में हम आपकी कथा सुनते थे तो कहा शंकर का बीच में मंदिर पड़ गया, वहीं से शिव जी को देखकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर दिया बस। और उस बच्चे को हम पूरे रायपुर के हॉस्पिटल में घूमते रहे, पर कोई हॉस्पिटल वाला उसको रखने को तैयार नहीं था। सब जगह एक ही बात बोले कि ये तो चला गया। तब गुरुदेव हम क्या वर्णन करें, तभी मैंने संकल्प ले लिया, बाबा तू अगर इसको बचा लेगा तो तेरा दरवाजे में आकर कथा सुनूंगी और एक बार पशुपति व्रत अवश्य करूंगी। तभी रायपुर का एक हॉस्पिटल जिसने इस बच्चे को झेल लिया और इस बच्चे को वेंटिलेटर पर रख दिया। हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने कहा यह जीवित तो लग नहीं रहा, परंतु एक बार वेंटिलेटर पर, और वेंटिलेटर पर रखा। हम पास के मंदिर में गए, वहां से जल लाकर बेटे के ऊपर छीट दिए। 20 मिनट के बाद बेटे ने आंख खोल ली गुरुदेव। हम उस बच्चे को यहाँ लेकर आए, कहाँ लाए बच्चा, ये शिव तत्व है, ये औघड़ी तत्व है। डॉक्टर को दिखाओ, उसकी दवाइयां लो, उसकी औषधि लो। डॉक्टर भी शिव का एक रूप है, उसके पास पहुंचो, उससे कहो। और अगर मेरा शिव साथ में है तो डॉक्टर रूपी शंकर और औघड़दानी शिव दोनों मिलकर आपके जीवन को वापिस नूतनता दे सकते हैं। क्यों नहीं देगा, क्यों? आपके जीवन को वापिस वो नूतनता दे सकता है। आप वहां तक पहुंचो तो, उस शिव की स्तुति में, उस शंकर के गुणगान में, उस शंकर के आनंद में आप पहुंचो तो। हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता, हमारी भक्ति डोलना नहीं चाहिए। लोग कहेंगे आपको, आप शब्द कहने वाले कहेंगे, जितना जितना लोग गालियां दे, जितना आप शब्द कहें, जितना ताना दे, जितना आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो, जितना कहना कहने दो। आप अपना विश्वास दृढ़ करिए उस परमात्मा के भरोसे पर। जब तक है तब तक हमारा बाल बांका नहीं हो सकता। कहने वाले, अब शब्द कहने वाले, ताने देने वाले बोले, बोलने दो। आज किसी ने प्रश्न किया था, गुरुजी आप लोगों से कहते हो कि शिव महापुराण की कथा में जो आता है उसका 3 महीने में काम हो जाता है, ऐसा यहाँ क्या होता है? हमने कहा यहाँ 3 चीजें एक साथ होती है, ग्रंथ, संत और भगवंत यहां एक साथ मिलते हैं, इसलिए बाबा सुन लेता है। आप जाओ शिव महापुराण की कथा में तो कोई पूछे कि वहां क्यों जा रहे हो, इतनी भीड़ पड़ रही है। जरा ये श्री नाथ में बड़े बड़े, जैसा एक पंडाल है ऐसे 3 पंडाल लगाए, और उसके साथ में आप पीछे तक अंदाजा लगा के देखो तो पेड़ों पे लोग चढ़ चढ़ के बैठे हैं, टंकियों पर, पानी पर, दीवालों पर, जहां जिसको जगह मिल जाए वहां चढ़कर बैठे। जगह है कहां?
हम तो कई बार आस्था वालों से भी कहते हैं कि जरा कैमरा जोरदार लिया हो जिसमें ये सब चीजें तुम कैच करते रहो, दीवार तक दिखाओ कि कहाँ भक्तों का भाव है, कहाँ श्रद्धा, कहाँ विश्वास, कहाँ भरोसा है आपका दड़ी। ये कौन है जो यहां कथा में आकर बैठे हैं? ये भगवंत हैं और कथा में कई संत भी आकर बैठे हुए हैं और कथा में ये ग्रंथ भी रखा हुआ है। तो ग्रंथ, संत और जम के बोलो भगवंत, ये तीनों का समावेश इस शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत होता है। तो भगत उसकी मनोकामना पूर्ण कर देता है। ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये आनंद की प्राप्ति। बोल बम का नारा है। ये हमारे भीतर का एक विश्वास, हमारे भीतर की एक दृढ़ता, हमारे भीतर का एक भरोसा, सुखता का, आनंदता का भाव कि भगवत स्मरण में जो फल है आपके, आप जाएं डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर बोले वैसा औषधि कराएं, डॉक्टर बोले जैसा आप काम करें, जांच कराओ, सब कुछ कराओ, पर साथ में आपके भीतर शंकर की भक्ति को जागृत करिए। शिव के भीतर, आपके भीतर शिव की भक्ति को जागृत करिए। बेटा एजुकेशन, बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, सीए की पढ़ाई कर रहे हो आप, मेरी बेटियों से निवेदन है दिल से पढ़ाई करो, मेरे बेटों से निवेदन है दिल से पढ़ाई करो, अच्छी करो, दिल से मजबूत, एकदम दमदारी से। जितना कभी नहीं पढ़े उतना अब पढ़ो। की तैयारी कर रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, एक बार अगर नहीं निकले, दो बार नहीं निकले, हिम्मत मत हारना। अब शंकर के भरोसे अब की बार शिव जी पर जल भी चढ़ाऊंगा, बेलपत्र भी चढ़ाऊंगा, शहद लगाकर भी जाऊंगा और साथ में जो अभी तक मेहनत करी उससे 4 गुनी मेहनत ज्यादा करूंगा और ज्यादा करूंगा तो रिजल्ट मेरा अच्छा आएगा। आने वाले का साथ मेरा महादेव हमेशा देता। जो मेहनत ही नहीं करता, पढ़ा है, बैठा है, बस अपने को क्या करना, तो फिर मेहनत भगवान करें, मेहनत तो मैंने भी करी ना। दुनिया के लोगों ने तो अमृत पिया, सारे देवताओं ने अमृत पिया, देवाधिदेव महादेव कहते मेरे भाग्य में विष आया था, मैंने विष पिया। शिव तत्व की प्राप्ति, आपका बड़ा आत्मीय प्रेम हर जगह जहां कथा होती है छत्तीसगढ़ में, आपका आशीर्वाद इस व्यासपीठ को मिल जाता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहुत बहुत साधुवाद है। तो संत, भगवंत और तीसरा है ग्रंथ, ये तीनों का समावेश है यहां, तीनों का। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचे कि मैंने शिव पुराण की कथा सुननी तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा, अरे करना पड़ेगा। शिव के मंदिर तक भी जा रहे हो, ये आपका परिश्रम है। में झाड़ू पोछा लगा रहे हो, ये आपका परिश्रम है। साथ में पढ़ाई कर रहे हो। कौन कहता है कि आपकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती? कौन कहे कि आपका सरकारी नौकरी ना लगेगी? मेरा बेटियों से और मेरे बेटों से निवेदन है, मेरे युवान बहन भाई से निवेदन है, ये कभी मत सोचना कोई तुमको अगर डरा दे कि बहुत मेहनत करना पड़ती है तब सीए निकलता है, लास्ट का सीए फाइनल तो बड़ी मेहनत से होता है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो बड़ी कठिन होती है, इसकी पढ़ाई तो बहुत कठिन होती है, कलेक्टर का पद पाना कोई साधारण है, एसपी डीएसपी बनना कोई साधारण है, ये बनना कोई साधारण है। हम कहते हैं जो तुम्हारे सामने खड़े हैं वो भी तो बने हैं, जब वो बन सकते हैं तो तुम क्यों नहीं बन सकते हो? आपके परिश्रम में कमी मत आना, आपकी मेहनत में कमी मत आना और आपके विश्वास में कमी मत आना। आपका भरोसा दृढ़ कर लो, मैं कर रहा हूं, आपकी बार मम्मी, मां आपकी बार, ए महतारी आपकी बार जो पढ़ाई करूंगा ना, मैं गारंटी देता हूं, मैंने शिव जी पे जल चढ़ाया है, मैंने बेलपत्र चढ़ाई है और अब मैं दिल से पढ़ाई करूंगा। अगली कथा में इसी छत्तीसगढ़ की भूमि में पंडाल में बैठकर मैं भी कहूंगा कि मेरी नौकरी लगी है। यह मेहनत तुम्हारी है, यह संघर्ष तुम्हारा है, यह परिश्रम तुम्हारा, ना भी कष्ट है, कितनी भी तकलीफ आए, शिव उसको संभाल ले। जहां शिव नहीं है वहां फिर जीव धक्के बहुत खाता है, जहां शंकर नहीं है फिर जीव धक्के खाता। आपके घर में भले छोटा सा शिवलिंग हो, पत्थर का हो, पाषाण का हो, पीतल का हो, चांदी का हो, सोने का हो, लोहे का हो, कांच का हो, कैसा भी हो, हीरे का हो, मोती का हो, कैसा भी हो, पर अपने घर में पत्थर का, लकड़ी का, कैसा भी अपने घर में एक शिवलिंग होना जरूरी है। एक शंकर का शिवलिंग हमारे घर में होना जरूरी है। कथा को हमारे घर में शंकर का एक शिवलिंग होना जरूरी है, बहुत जरूरी। वो किसी का भी हो, भले वो कैसा भी हो, भले वो नर्मदा जी के कंकर का हो, सीहोर के कंकर का हो, चाहे कैसा भी कुबेरेश्वर बाबा के कंकर का हो, पर शिवलिंग शिवलिंग घर में हो। एक पत्र है देखिए,
मैं कमला साहू पति भागवत प्रसाद साहू कुनकुरी जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। साहू पति भागवत प्रसाद साहू कुनकुरी जिला जशपुर छत्तीसगढ़ से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरे पिताजी के पीठ पर एक गठान हुआ, दूसरा गठान हुआ। डॉक्टर द्वारा हमें दिनांक 3/5/2024 को ऑपरेशन का बोल दिया गया। 5वें महीना 2024 में जब ऑपरेशन का बोला तब हमने डॉक्टर से कहा, मैं थोड़ा सा दिन दे दो। डॉक्टर कह रहा है कि इनके शरीर में गांठें बढ़ रही है, इसलिए इसका ऑपरेशन जल्दी से कराना पड़ेगा और इस जांच होने के लिए जाएगा कि ये गठान है का। तभी हमने डॉक्टर से केवल 7 दिन मांगा और 7 दिन लेकर हम घर आ गए। आपकी व्यासपीठ से आपने दुर्वा का प्रयोग बताया था कि सफेद दुर्वा शिव जी पर चढ़ाना चाहिए और उस दुर्वा का सेवन करना चाहिए। फिर आपने बेलपत्री का उपाय बताया। तभी हमने आपके मुख से सीहोर के कंकर शंकर की महत्वता, रुद्राक्ष की महत्वता सुनी। हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, उसको तांबे के कलश में गड़ाकर चढ़ाकर उसका जल देने लगे, कटोरी भर भर कर, और गठान वाले स्थान पर भी उस जल को लगाने लगे। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 3/5/2024 को ऑपरेशन का डॉक्टर ने बोल दिया और फिर 22/5/2024 को हम जब बाबा का जल, बेलपत्र और दुर्वा देना चालू कर दिया। उसके बाद हमने 22/5/2024 को फिर जांच कराई और डॉक्टर ने जांच करा और जांच करने के बाद कहा कि इनके शरीर में गठान नहीं है, सारी गठानें समाप्त हो गई है और जो इनको कैंसर जैसा बताया गया था वो भी इनको नहीं है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां पर। बेटी थी, बेटी को जो गांठ हो गई थी, निषाद, प्रेमलता निषाद, पति राजेंद्र निषाद, ग्राम नवा गांव। शिव, आप जितना भरोसा, जितना विश्वास, जितनी दृढ़ता, ये पत्र में उन्होंने लिखा कि गठान होने के बाद 22/5/2024 को फिर जांच कराई और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उनकी गठानें गल गई और जांच में वापस आया कि इनको कैंसर जो बताया गया था, तब उस कैंसर की रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। और जब हम भगवान शिव, भगवान शंकर की कथा भी ये कहती है, जहां शिव है, जहां शंकर है, हो सकता है कर्म का खेल है, कष्ट जरूर आता है, कर्मों का खेल है। थोड़ा बहुत ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, बीमारी नहीं आएगी, रोग नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगी, ऐसा आएगा। कर्म का भोग तो भोगना है मनुष्य को, वो तो आता है। पर इतना जरूर है कि अगर शंकर के गुणगान में हम लगे हैं, घर के अंदर शिवलिंग है, 1 लोटा जलम महादेव को चढ़ा रहे हैं, रोज प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं, तो ये निश्चित है कि हमारा जो दुख है वो बड़ा नहीं रहेगा, वो दुख धीरे धीरे कर कर कट जाएगा, ये निश्चित है। पर आश्रित हो जाए हम, उसके भरोसे हो जाए, उसकी दृढ़ता हम धारण कर लें, उसके भरोसे, उसकी दृढ़ता में हम रहें, उसके आश्रित होकर हम रहें। मैया गई, जलकर भस्म हो गई, और माता सती जब जलकर भस्म हुई, हिमालय राज्य के घर में पार्वती के नाम से विख्यात नारद ने उनको ज्ञान उपदेश दिया। मैनावती रो रही थी, आंखों से आंसू बह रहा था कि मेरी बेटी का भाग्य, नारद जी बता रहे हैं बेटी का भाग्य। और नारद जी भाग्य बताते बताते कहते हैं कि इसको जो पति मिलेगा, अड़भंगधारी मिलेगा, भस्मीधारी मिलेगा, जटाजूट बांधने वाला, भस्म लगाने वाला, भस्मी धारण करने वाला। अरे भस्म का मतलब समझो तो कि भस्म है क्या? कागज जला राख हो गया, कपड़ा जला राख हो गया, जो चीज जलती है वो राख हो जाती है। अब राख को कोई राख को आग लगा के बताओ तो क्या होगा? अरे बताओ तो जम के। भस्म में आग लगाओगे तो भस्म ही रहेगी। भस्म में आग लगाओगे तो वो तो भस्म ही है, राख में आग लगाओगे तो वो तो राख ही है। भगवान शिव की कथा कर रही है, मैंने अपने तन पर भस्म लपेट कर रखी है, उसका कारण केवल इतना सा है, जो बर्तन मांजने में काम आती हो, जो भस्म दूसरी जगह पड़ी रहती हो, जिस राख का कोई मूल्य नहीं है, जिस राख की कोई कीमत नहीं है, शिव कहते हैं वो राख मैंने अपने पर धारण कर कर उसकी भी कीमत बढ़ा दी है। अर्थात शास्त्र कहता है छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, बहुत छोटा, जो कोई, जिसकी कोई कीमत लोग ना जाने, जिसको लोग व्यर्थ समझते हैं, किसी काम का नहीं। और फिर निवेदन आप सबसे, जितने
भिलाई की इस पवित्र भूमि से कथा सुन रहे हैं, जितने छत्तीसगढ़ की पावन धरा से कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे होंगे, कभी यह मत सोचना कि आप बहुत छोटे हो, कभी यह मत सोचना कि आप बहुत गरीब हो, कभी यह मत सोचना कि आप कुछ नहीं कर सकते, कभी यह मत सोचना कि आप बहुत छोटे हो, मेरी कोई कीमत ही नहीं। जिसकी कोई कीमत नहीं होती, अगर वो शंकर पर एक लोटा जल चढ़ाने लगे तो वो भी कीमत वाला हो जाता है, वो भी कीमत वाला हो जाता है। अगर एक लोटा जल देवादित्य महादेव को चढ़ता रहे तो उसकी भी कीमत हो जाती है। पार्वती जी का भाग्य बता दिया कि ये पार्वती इस भंग मिलेगा, जटाजूट वाला, भस्मी रमाने वाला। बस इतना निवेदन जरूर है, भगवान ने शरीर पूरा दिया है, भगवान ने शरीर पूरा दिया है तो राम राम करो, शरीर पूरा दिया है तो भजन भी पूरा किया करो, शरीर पूरा दिया है तो भक्ति भी पूरी किया करो। आदि भक्ति हमारे सनातन धर्म की पहचान नहीं है, आदि भक्ति हमारे सनातन धर्म की पहचान नहीं है, आधा राम राम हमारी सनातन धर्म की पहचान नहीं है। शरीर पूरा दिया, हाथ पूरे दिए तो राम राम भी दोनों हाथ जोड़कर करना चाहिए, यह सनातन धर्म का नियम है, यह सनातन है। एक हाथ से राम राम करना, एक हाथ से राम बोलना, या एक हाथ का प्रयोग भगवान की भक्ति में करना श्रेष्ठता नहीं है। का प्रयोग दूसरे धर्म में होता है, एक हाथ का प्रयोग दूसरे धर्म में होता है, हमारे सनातन धर्म में एक हाथ का प्रयोग नहीं होता, सनातन धर्म में 2 हाथ का प्रयोग होता है। राम राम साहब, हमारे सनातन धर्म में 2 हाथ का प्रयोग होता है। हर हर हमारे सनातन धर्म में 2 हाथों से नमन किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। यह दूसरे धर्म की सभ्यता है, यह दूसरे धर्म का नियम है, जो एक हाथ से प्रणाम कर ले, एक हाथ से कुछ भी कर ले। हमारे सनातन धर्म में एक हाथ का प्रयोग नहीं, 2 हाथ का प्रयोग है। पर आजकल ना जाने कौन सा नियम लेकर आ गए, मम्मी पापा के पांव भी पड़ेंगे तो एक हाथ से। ये एक हाथ हमारे सनातन ही नहीं, हमारे सनातन धर्म की तो पहचान 2 हाथ है ना। जब भी, और निवेदन करूंगा, आप जब भी किसी से बात करें, राम राम करें, प्रणाम कर, हाथ से नहीं, हाथ जोड़ कर करें। ये भारतीय सभ्यता, संस्कृति और मेरे भारत की निशानी है। एक हाथ से प्रणाम नहीं, पहचान दोनों हाथ है। पूरा शरीर दिया है तो पूरा प्रणाम होना चाहिए, पूरा शरीर दिया है तो पूरा नमन होना चाहिए, पूरा शरीर दिया है तो पूरा भजन होना चाहिए। इसलिए दोनों हाथ, जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, आप लोग तो कैसे बोलते हो हमें नहीं मालूम, पर हमारे हाथ नीचे जाकर शिवलिंग की आकृति में आकर, ये दोनों हाथ नीचे जाते हैं, शिवलिंग की आकृति में आ जाते हैं, और शिवलिंग की आकृति में आने के बाद फिर हम भगवान शंकर का गुणगान करते हैं कि शिव इन सब का कल्याण करने वाले, सदा कृपा करने वाले, करुणा करने वाले, कृपा करना, करुणा करना। करें आप भी जब गुणगान करें, आप भी जब मंत्र जाप करें, दोनों हाथ जोड़कर शंकर के पास जाएं, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव, भगवान शिव की स्तुति करें, भगवान शंकर का स्मरण करें, दोनों हाथ। सुंदर का है, कई माताएं जब जल चढ़ाती हैं तो एक हाथ से तो जल चढ़ाती रहती है, दूसरे हाथ से भगवान को घसती रहती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले जल चढ़ा लो, फिर थोड़ा सा घस लो दोनों हाथों से, फिर वापस जल चढ़ा लो। दोनों हाथों का प्रयोग करिए, दोनों हाथों का प्रयोग करिए। पार्वती जी के लिए नारद जी ने कह दिया कि इनको जो पति मिलेगा वो भस्मधारी, जटाजूट बांधने वाला, भस्म रमाने वाला। कोई बात, पार्वती मैया थोड़ी सी बड़ी हो गई। बड़ी होने के बाद पार्वती जी को थोड़े थोड़े दिन में इतना क्रोध जागृत हो जाता, इतना जाता कि पार्वती जी कोई सामग्री अगर रखी रहती तो वो सामग्री को फेंक देती। क्रोध जागृत, छोटा सा बच्चा, छोटी सी बेटी अगर गुस्सा कर रही है, क्रोध कर रही है, आप समझा रहे हो, ज्ञान दे रहे हो, बता रहे हो, उसके बाद भी अगर बच्चा क्रोध में
कमी नहीं कर रहा, चिड़चिड़ प्रवृत्ति में कमी नहीं कर रहा, समझ लेना ये तुम्हारा आज का क्रोध नहीं है, इसके पूर्व जन्म में इसका कोई पूर्व का जो जन्म होगा उस जन्म में कोई ऐसा कर्म हुआ होगा जिसके कारण इस बेटा बेटी में, इस बच्चे में, इस व्यक्ति में क्रोध समाहित हो गया, क्रोध समाहित हो गया। महाराज वो धतूरा देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा है सबने? धतूरा, धतूरे में पीछे जो डंडी होती है वो थोड़ी सी मुड़ी होती है, हल्की सी मुड़ी होगी डंडी, जो प्रसंग आप और हम श्रवण कर रहे हैं वही प्रसंग यहां चल रहा है। ये धतूरा जैसे देखिए, अब ये धतूरा, धतूरे की जो डंडी है, ये डंडी एकदम सीधी नहीं रहती है, डंडी हमेशा कोई भी धतूरा होगा धतूरे की डंडी थोड़ी सी मुड़ी हुई होगी, थोड़ी सी मुड़ी रहती है, प्रत्येक धतूरे की डंडी मुड़ी रहती है। अब आप अपने बच्चों को समझा रहे हो इसका क्रोध कम नहीं हो रहा, मैंने समझा दिया, ज्ञान दे दिया, पिताजी ने समझाया, दादा समझाए, दादी समझाई, अपने घर के संस्कार अच्छे हैं, अपने घर में कोई गुस्सा करने वाला, अपने घर में सब प्रेम करने वाले हैं, सब आदर करने वाले हैं, सब सत्कार करने वाले हैं, उसके बाद भी अगर बच्चे क्रोध में डूबे हुए हैं तो ये इनके इस जन्म का नहीं है, ये उस जन्म का है। पार्वती जी छोटी सी अवस्था धारण करती है, 5 वर्ष की अवस्था में माता पार्वती जी आती हैं, हर थोड़ा पार्वती जी को क्रोध आ जाता है, इतना तेज क्रोध आता है, माता पार्वती जो सामान हाथ में आया वो फेंक दे। इतना माना जगतजननी हो, मां दुर्गा हो, भवानी हो, अष्टभुजा धात्री हो, पर मां जब एक बड़ी हो जाओ तब क्रोध करे तो चल जा, पर छोटी सी अवस्था में क्रोध आता। एक चिंता का विषय पड़ गया, हिमालय राज की रातों की नींद उड़ गई, मां मैनावती की रातों की नींद उड़ गई। हमारी बेटी पार्वती को हुआ क्या है, थोड़े दिन अच्छी रहती है, 2-4 दिन अच्छी रहती है, 2-4 दिन में ना क्रोध करती है कि वस्तु फेंक देती है। इतना क्रोध मां पार्वती का, बड़ा चिंता का विषय पड़ गया। हिमालय राज का मन बड़ा दुखी था, और हिमालय राज जी मन दुखी था तो हिमालय राज आज अपने नगर से बाहर निकल गए। बाहर निकले, थोड़ा सा मन को थोड़ा सा संभालने के लिए बाहर निकले। बड़े दुखी थे हिमालय राज, आज बड़े दुखी चल दिए, मन दुखी था। कई बार बच्चों का चिड़चिड़पन देखकर, कई बार बच्चों की हालत देखकर, बच्चों का क्रोध देखकर माँ की तो आदत हो जाती है, माँ तो रोज घर में रहती है, 24 घंटे रहती है, तो माता को तो मालूम है कि बच्चे की स्थिति क्या है, क्या कर रहा है, बच्चे की स्थिति क्या है, बच्चा क्यों चिड़चिड़ कर रहा है, माँ को मालूम है। पर पिता ऑफिस जाने वाला, पिता नौकरी करने वाला, पिता दुकान पर रहने वाला, संडे के दिन घर पर रहा, मंडे के दिन घर पर रहा, छुट्टी वाले दिन घर पर रहा, घर पर रहता है, और बच्चों की ऐसी हालत देखता है, चिड़चिड़पन देखता है, गुस्सा देखता है, क्रोध देखता है, तो पिता को क्रोध आ जाता है, पिता का मन दुखता है, पिता का दिल रोता है कि मेरे घर में मेरी पत्नी अच्छी है, हमारे संस्कार अच्छे हैं, मेरे माता पिता अच्छे हैं, मेरे भाई बहन, फिर ये बच्चों में ये गुण कहां से आ रहा है, स्कूल अच्छा है, टीचर अच्छे हैं, फिर बच्चों में ये चिड़चिड़पन कहां से आ रहा है, ये गुस्सा कहां से, ये कहां से आया। आज हिमालय राज के नैनों में जल भर गया, मेरी बेटी पार्वती, और मेरी बेटी पार्वती जी की ये दशा, मेरी बेटी पाशा, नैनों में जल भर गया। हिमालय राज बाहर निकल गया, आज भवन से बाहर निकले हिमालय, और हिमालय राज भवन से बाहर निकले, कुछ दूर चले ही थे, थोड़ी दूर हिमालय राज चले ही थे, इतनी देर में हिमालय राज को आज भगवान शंकर के परम भक्त, भगवान शिव के प्रिय भक्त श्री तुमरुका जी का दर्शन हुआ। ये बड़ी सुंदर कथा है, जरा सावन के महीने की ये बड़ी प्रिय कथा है, आप इसका स्मरण जरूर करिएगा। बहुत बहुत साधुता इस कथा को, इसका स्मरण जरूर होना चाहिए। हिमालय राज सामने से तुमरुका जी आ रहे हैं, हाथ में वीणा रखी है, एक हाथ में करताल है। नारद जी का जैसा स्वरूप होता है वैसे ही तुमरुका जी का स्वरूप है, घोड़े का मुख लगा है, हाथ में वीणा है, एक हाथ में करताल है, और तुमरुका जी भगवान का नाम लेते लेते चले आ, चले आ। हिमालय राज ने जो तुमरुका जी को देखा, तुमरुका जी को देखते ही हिमालय राज ने तुरंत उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी
तुमरुका जी को देखते ही हिमालय राज ने उसी फल उसी घड़ी प्रणाम किया। तुमरुका जी ने हिमालय राज के चेहरे की दशा देखी और दशा देखकर पूछा, हिमालय राज आज आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। कही है हिमालय राज ने, दुनिया के किसी व्यक्ति में ताकत नहीं है आपको झुका दे। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आपको तोड़ दे। दुनिया में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो आपको झुका दे, आपको तोड़ दे। व्यक्ति झुकता है और टूटता है तो अपने घर से टूटता है, नहीं तो दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं। कोई कितनी भी गाली दे कोई नहीं झुक सकता, कोई कितने भी तानी दे कोई नहीं झुक सकता। सबसे ज्यादा व्यक्ति टूटता है तो अपने घर से टूटता है, सबसे ज्यादा झुकता है तो अपने घर से झुकता है। दिन भर घर के लोग बैठकर अगर टॉर्चर करेंगे, दिन भर घर के लोग बोले जाएंगे, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, तो घर में रहने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा टूटता है। बच्चे ऐसा, बच्चे वैसा, पत्नी ऐसी, परिवार ऐसा, कहीं पत्नी टॉर्चर कर रही, कहीं भाई टॉर्चर कर रहा, कहीं बहन टॉर्चर करे, कहीं माता पिता टॉर्चर करें, कहीं बंधु भाई टॉर्चर करे, कहीं रिश्तेदार टॉर्चर करें, तब व्यक्ति टूटता है। दूसरे में दम नहीं कि तुमको तोड़ दे, दूसरे की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हें झुका दे। घर के लोग जब बार बार करते हैं तो फिर झुकना पड़ता है। किसी के भीतर वो सामर्थ्यता नहीं है। हिमालय राज जैसे शिखर को, हिमालय राज जैसे पर्वत को, हिमालय रागो जो हिमालय का भी राजा है, पर्वतों का भी राजा है, उसको कोई दूसरा नहीं तोड़ पाया। घर के बच्चों की दशा देखकर बार स्मरण देखकर टूट गया। एक बाप दुनिया में शेर है, एक पिता सारी दुनिया में राज्य करना जानता है, भले एक पान की दुकान चलाता हो, भले पानी का काम करता हो, चाहे एक साइकिल पर कपड़ा सामान बेचता हो, पर उसमें वो बल है कि वो दुनिया से लड़ सकता है। पर जो है ना, और घर में पत्नी बच्चे और परिवार मुंह फुला कर रहते हैं, उनके चेहरे की दशा अच्छी नहीं रहती ना, वो दुनिया से जीत सकता है पर घर में आके हार जाता है। एक व्यक्ति घर में आकर हार जाता है। और मेरा निवेदन है घर के बच्चों को, मेरा निवेदन है घर की पत्नी को, घर में रहने वाली मेरी माताओं को, मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों को, मेरा निवेदन है मेरे घर के बेटा बेटियों को, तुम्हारा बाप तुम्हारा पिता जब दिन भर थक कर काम कर जब अपने घर में आए ना, मुसद्दी लाल जैसा मत करो। तुम्हारा चेहरा प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर खुशी होना चाहिए, तुम्हारे चेहरे पर खुशी होना, प्रसन्नता होना चाहिए, तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बेटी की दशा देखी बाप रो देता है, बेटे की दशा देखी बाप रो देता है, पत्नी का दशा देखी बाप रो देता है, घर के लोगों की दशा देखी बाप रो देता है, उसके चेहरे की प्रसन्नता चली जाती है। चाहे वो घर का पिता हो चाहे घर की स्त्री हो। घर की नारी भी एक ऐसी है, सबसे भिड़ लेगी, सबसे लड़ लेगी, सबसे झगड़ लेगी, अच्छे को जवाब देकर आ जाएगी, और वक्त पड़ गया तो दो चार धर के भी आ जाएगी, वक्त पड़ गया तो दो चार धर के भी आ जाएगी घर की स्त्री। पर घर में पति पत्नी को सम्मान ना करे तो एक दिन औलाद भी अपनी मां का सम्मान नहीं करते हैं। फिर एक दिन औलाद, हिमालय राज की आंख में जल भरा। पूछा, तुमरुका जी ने पूछा, आज आपके चेहरे की दशा क्या है? आज आपके चेहरे की ये दशा क्यों है? हिमालय राज कहते हैं, मेरी बेटी को नहीं समझ में आता कि थोड़े दिन अच्छी रहती है, थोड़े दिन में क्रोध कर जाती है, गुस्सा कर जाती है, बहुत चिड़चिड़ करती है, करूं क्या? तुमरुका जी ने कहा, देवऋषि नारद ने आपकी बेटी की पत्रिका बनाई, भाग्य बनाया, बताया। क्या बताया? कि बेटी अच्छी है, भाग्य अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। फिर ये बेटी को तकलीफ क्या है? तुमरुका जी ने कहा, पूर्व समय का ग्रह ऐसा होता है, पूर्व समय का कर्म ऐसा होता है, जिसकी याद बनी रहती है तो हर थोड़े दिन में वो याद आती है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। तुम्हारी बेटी के साथ भी यही क्रम है। पार्वती अभी 5 वर्ष 6 वर्ष की है और अगर इतना क्रोध कर रही है, इतना चिड़चिड़ कर रही है तो जरूर पूर्व समय का अनुमान होगा। तुमरुका जी ने कहा, मैं आपकी बेटी के दर्शन करना चाहता हूं। बेटी के दर्शन निकलता है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उनके मुख से शिव नाम निकलता है। जिसके मुख से शिव नाम निकलता है उसको, जिसके हाथ से शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ता है, उसको जब भी आती है तो दुख की घड़ी क्षण उस व्यक्ति को पहले महसूस होने लगता है।
घर में कई जीजियां ऐसी हैं, कई माताएं ऐसी हैं, कई जीजा ऐसे हैं, कई बुजुर्ग माताएं ऐसी हैं जो भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाली होती है ना, तो कई बार अपने बच्चे को राय दे देती है, ऐसा मत कर बेटा, बाद में नुकसान हो जाएगा, बेटा ऐसा मत करना, ऐसा होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे साथ कुछ होने वाला है। मतलब उसको पूर्व भान हो गया। शंकर की आराधना करने वाला, शिव को जल चढ़ाने वाला, शंकर की स्तुति करने वाला, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले को पूर्व का भान हो ही जाता। हिमालय राज जो तुमरुका जी ने माता पार्वती जी का दर्शन करा, प्रणाम करा मां को प्रणाम करा। हिमालय राज ने पूछा तुम एक छोटी सी कन्या को प्रणाम कर रहे हो? तुमरुका जी कह रहे हैं ये छोटी सी कन्या नहीं, इस कन्या का जो पूर्व का जन्म है वो मां सती का है। अपने पिता की यज्ञ की अग्नि में कूद कर भस्म हो गई थी, ये वो सती मां है। सती मां है जो अपने पिता के यज्ञ अग्नि में कूद कर भस्म हो गई थी, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में कूद कर भस्म हो गई थी, ये वो सती हैं। और आप कहते हो कि मेरी बेटी क्रोध करती है, चिड़चिड़ करती है। ये माता पार्वती जो क्रोध कर रही हैं, ये पूर्व जो पिता के घर में गई थी, पिता ने अपमान करा था, बहनों ने अपमान करा था, भाइयों ने अपमान करा था, परिवार वालों ने अपमान करा था, वो अपमान सती के दिल में, वो अपमान आज तक सती के दिल में है। और ये अगला जन्म ले ली, वो अपमान आज तक भूल नहीं पाई है, इसलिए चिड़चिड़ कर जाती है, क्रोध कर जाती है। वो अपमान आज तक नहीं भूली। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर के संस्कार अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, माता पिता अच्छे हैं, दादा दादी अच्छे हैं, रिश्तेदार अच्छे हैं, एजुकेशन अच्छी है, स्कूल अच्छा है, ट्यूशन अच्छी है, फिर बच्चे इतने चिड़चिड़ क्यों करते हैं? ये आज का नहीं, पूर्व का है। ठीक में जो सती थी, पूर्व का अपमान उसके दिल में जो भरा हुआ है, वो अपमान समाप्त कैसे होगा? तुमरुका जी ने कहा अगर पार्वती शिव की आराधना करे। राज बोले ये तो देवऋषि नारद ने मेरी बेटी को वैसे ही शंकर की आराधना बताई है। मेरी बेटी को तो शंकर भगवान की आराधना, देवऋषि नारद जब बेटी गोदी में थी उस समय कहकर चले गए थे कि शिव की आराधना करे पार्वती, और मेरी बेटी शिव की होती है। अगर तुम्हारी बेटी शिव की आराधना करे और आराधना करते 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 श्रावण का महीना आ जाए, और श्रावण के महीने में अगर मान लो भूल से भी शिवरात्रि पड़ जाए, भूलवश भी शिवरात्रि पड़ जाए, और यदि प्रथम पहर के पूजन में पार्वती अगर एक शिव की आराधना करते करते भगवान शंकर के नाम को पुकारती हुई शिव की पूजन कर ले, शिव की पूजन आराधना वश भी श्रावण के महीने की शिवरात्रि पर भूलवश भी अगर पूजन कर ले, तो फिर वो पार्वती जो पूर्व का उसका अंदर जो समय का अपमान भरा हुआ था वो सब भूलवश भूल जाएगी, और पार्वती शंकर की आराधना में इतनी डूब जाएगी कि शिव उसको दर्शन देने के लिए आ ही जाएगी। ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? याद दिलाना है, हनुमान जी को भी आता था उड़ना, हनुमान जी को भी आता था लंका तक जाना, वो भी वीर थे, पर उनको जामवंत ने याद दिलाया कि तेरे में वो बल भरा हुआ है। शिव महापुराण करती क्या है? आपके बल को याद दिलाती कि आप में कितना बल है, आप में कितनी एनर्जी है।